हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ और एक अच्छी वीडियो के साथ, जो आपको अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ चेंजेस भी आए, बदलाव भी आए। तो अगर आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है क्योंकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और उस सबसे पहले आप उसको देख सकें। आइए सबसे बात करते हैं कि हमें क्या करना है। अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। ठीक, आपको अपने अतीत यानी पास्ट से दूर हटना होगा। अपने बीते हुए कल की धूल झाड़ कर सही रुख अपनाएं। अपने सपनों को बटोरिए और आगे बढ़िए। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई जैसी सही चीज़ों की सोच हमारे दिमाग को अच्छी सोच के दायरे में ले जाती है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी दीजिएगा। हमें एक अच्छा खोजी बनने की ज़रूरत है। जीवन में हमें सही या अच्छाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए हम किसी व्यक्ति या हालात में कमियों को देखने की बजाय उनकी सही चीज़ों और अच्छाइयों को देखना शुरू करें। हम अपने स्वभाव के कारण दूसरों की कमियां व गलतियां ढूंढने के इतने आदी हो जाते हैं कि उसकी सही तस्वीर भूल जाते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा, मैंने कई वीडियो में भी मैंने बोला है कि अगर किसी भी इंसान के अंदर या भी कोई भी चीज़ गलत है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सारी चीज़ें गलत ही गलत है। हर इंसान के अंदर, हर चीज़ के अंदर गलत के साथ सही चीज़ जुड़ी होती है। उसकी सही चीज़ को देखिए, सही चीज़ क्या है। गलत चीज़ों पे हमारा जो है ध्यान नहीं जाना चाहिए। गलतियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी गलतियां ढूंढने से नहीं चूकेंगे। ज़्यादातर लोग जिस चीज़ की तलाश कर रहे होते हैं वह पा ही लेते हैं। अगर वे दोस्ती, खुशियाँ या अच्छाई की तलाश कर रहे होते हैं तो वही उन्हें मिल भी जाती है। अगर वे झगड़ा या महत्वहीनता, इंडिफरेंस ढूंढते हैं तो वही उन्हें मिलता है। सावधान, अच्छाइयों को तलाश करने का मतलब ये नहीं है कि गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अगर गलतियां हैं तो वहाँ अच्छाई है, और वह अच्छाई है तो गलतियां हैं, इसलिए गलतियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सोने की तलाश में, लुकिंग फॉर द गोल्ड। स्कॉटलैंड का एक युवक एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका आया और गुजारे के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। एक दिन वह अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री का मालिक बन गया। एक समय ऐसा था जब 43 करोड़पति कार्नेगी के लिए काम करते थे। 50-60 साल पहले $1 मिलियन बहुत सा पैसा होता था। आज भी ये बहुत सा पैसा है। किसी ने उनसे पूछा कि आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? तब कार्नेगी ने जवाब दिया, लोगों से पेश आना सोने की खुदाई करने जैसा ही है। जब आप एक तोले सोने के लिए खुदाई करते हैं तो उसे पाने के लिए आपको टनों टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन जब आप खुदाई के लिए जाते हैं तो आप मिट्टी की तलाश में नहीं बल्कि सोने की तलाश में जाते हैं। उस एक तोले सोने को पाने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी होती है, टनों टन मिट्टी हटानी पड़ती, तब हमको सोना मिलता है। और कितना सोना मिलता है? 1 तोला। तो हम मिट्टी हटाने के लिए काम पे नहीं गए, हम सोना उसमें ढूंढने गए हैं। उसके लिए मुझे कोई भी काम करना पड़ेगा तो हम उसको करेंगे। आपकी नज़र, फोकस किस पर है? सोने की खुदाई करने वाले दीगर जैसा बने। अगर आप लोगों और चीज़ों में गलतियां ढूंढेंगे तो ये बहुत मिल जाएंगी। आप क्या तलाश कर रहे हैं? एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक अहम संदेश छिपा है। हर व्यक्ति हर हालात में कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर होता ही है। कभी कभी अच्छा पाने के लिए काफ़ी गहराई में आना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि ये साफ दिखाई ना पड़ रहा हो लोगों, और हालात में गलतियां तलाशने की हमें इतनी आदत हो जाती है कि क्या ठीक है ये देखना ही भूल जाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। याद रखें, जब आप सोने की खोज में जाते हैं तो आपको टनों टन मिट्टी हटानी पड़ती है। 1 तोला सोना पाने के लिए जब आप खोज में निकलते हैं तो मिट्टी की नहीं बल्कि सोने की खोज में निकलते हैं।
गलत नज़रिए वाले लोग हमेशा नुक्स निकालते हैं। जो गलत जिनकी नज़रिया जो जिनकी जो उनका जो लुकिंग होती है, जो देखते हैं, जो नज़रिया जो है, जिनका एटीट्यूड है, ये जो चीज़ देखते हैं, जो गलत नज़रिए वाले लोग हमेशा किसी अच्छाई में भी वो नुक्स निकालते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। कुछ लोग हर बात में नुक्स निकालते ही हैं। इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं कि आप किस तरफ हैं, वे हमेशा दूसरी तरफ ही रहेंगे और नुक्स निकालने को ही उन्होंने अपना करियर बना लिया है। वे व्यावसायिक आलोचक हैं। वे ऐसे नुक्स निकालते हैं मानो कोई कंपटीशन चल रहा हो और उसमें उन्हें इनाम जीतना है। वे हर एक आदमी हर एक हालत में कोई ना कोई नुक्स ढूंढ ही निकालेंगे। हर घर, परिवार या दफ्तर में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। ऐसे लोग हर जगह दूसरों के नुक्स ही निकालते रहते हैं और सबसे कहते हैं कि हर चीज़ का कितना बुरा हाल है और अपनी मुसीबतों के लिए सारी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे आदमियों के लिए एक नाम है। ये लोग ताकत को चूस लेने वाले एनर्जी सकर हैं कहलाते हैं। ऐसे लोग किसी कैफेटेरिया में जाएंगे और इस बहाने से 20 कप चाय, कॉफ़ी और सिगरेट पीकर दिल बहलाएंगे कि वे राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करके वे खुद के लिए और आसपास के लोगों के लिए ज़्यादा तनाव ही बढ़ाते हैं। वे प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसमें नतीजे बुरे या गलत हैं। रॉबर्ट फुल्टन ने कहा है कि रॉबर्ट फुल्टन ने भाप से चलने वाली नाव की खोज की। हडसन नदी के किनारे वो अपनी नई खोज का प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ कुछ निराशावादी और शक्की मिजाज लोग इस खोज को देखने के लिए इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि ये नाव तो कभी चलेगी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ये नाव चल पड़ी और जैसे ही वो नदी में आगे बढ़नी शुरू हुई तो जो कहते थे कि ये नाव चलेगी ही नहीं, वो निराशावादी लोग चिल्लाने लगे कि अब ये नाव कभी रुकेगी ही नहीं। ये भी एक नज़रिया है। पहले तो वो बोलते हैं कि ये काम होगा ही नहीं, और जब वो काम हो जाता है तो जो नुक्स निकालने वाले जिनका नज़रिया जो है ना में ही सिर्फ रहता है, तो वो कहते क्या हैं कि अब ये काम रुकेगा ही नहीं, अब ये काम होता ही रहेगा। मतलब उनको कुछ ना कुछ जो है टिप्पणी करते रहना है। कुछ लोग हमेशा कमियों की तलाश में ही रहते हैं। एक शिकारी था उसने एक चिड़िया मारने वाले कुत्ता खरीदा जो दुनिया में अपनी तरह का अकेला था, क्योंकि वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। ये करिश्मा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज़ दिखा पाएगा। शिकारी ने अपने एक दोस्त को बत्तख के शिकार पर बुलाया। कुछ देर बाद उन्होंने कुछ बत्तखों को मार गिराया। शिकारी के कहने पर कुत्ता सारे दिन पानी पर दौड़ दौड़कर बत्तखों को लाता रहा। मालिक को अपने आश्चर्यजनक कुत्ते की तारीफ की उम्मीद थी, लेकिन इस दोस्त ने कुछ भी नहीं कहा। जब वे घर वापस लौट रहे थे तो उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने मेरे कुत्ते में कुछ अनोखी बात देखी? दोस्त ने जवाब दिया, ज़रूर, मैंने कुछ अनोखी बात महसूस की। तुम्हारा कुत्ता पानी में तैर नहीं सकता। यानी कि उसने भी जो है कुछ ना कुछ जो है कमियां निकाल दी। कुछ लोग सिर्फ गलत पहलू को ही देखते हैं। निराशावादी कौन होता है? निराशावादी लोग मुसीबतों के बारे में बात ना करें तो वे नाखुश होते हैं। खुशी की हालत में भी ये बुरा ही महसूस करते हैं, इसी डर से कि ना जाने कल क्या हो। अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय वे कंप्लेन काउंटर पर ही गुजार देते हैं। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। ज़िंदगी के आईने में दरारें ढूंढने में लगे रहते हैं। ये सुनने के बाद कि बिस्तर पर ही ज़्यादातर लोग मरते हैं, ये बिस्तर पर सोना ही छोड़ देते हैं। अपनी सेहत का मज़ा नहीं ले सकते क्योंकि ये सोचते हैं कि शायद कल बीमार हो जाएंगे। सिर्फ बदतर हालत की उम्मीद ही नहीं करते बल्कि जो कुछ भी होता है उसे भी बदतर बना देते हैं। ये आम को नहीं गुठली को देखते हैं। ये यकीन करते हैं कि सूरज सिर्फ परछाई बनाने के लिए ही चमकता है। अपनी खुशियों को बोलकर सिर्फ मुसीबतों को ही गिनते हैं। ये विश्वास करते हैं कि कड़ी मेहनत किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि चांस क्यों लिया जाए। इतना
इतना मजबूत बने कि कोई भी चीज़ आपके मन को शांति को भंग ना कर सके। जिस किसी से भी मिलें अच्छी सेहत, खुशी और तरक्की की ही बातें करें। सभी दोस्त को ये एहसास कराएं कि उनमें भी खूबियाँ हैं। हर चीज़ के अच्छे पहलू को ही देखें, सिर्फ सबसे बढ़िया के बारे में सोचें, सबसे बढ़िया के लिए ही काम करें और सबसे बढ़िया की ही उम्मीद करें। जितने कि आप अपनी कामयाबी के लिए होते हैं, दूसरों की कामयाबी के लिए उतने ही उत्साहित बनें। पुरानी गलतियों को भूल कर आने वाली उपलब्धियों की ओर बढ़ें। सबसे मुस्कुरा कर मिलें। अपने को बेहतर बनाने के लिए इतना ज़्यादा वक्त दें कि आपके पास दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता न सताए और इतने उदार बने कि गुस्सा ना आए। तो दोस्तों, अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लगा और इससे आपको लगे कि आप इससे कुछ आपको अच्छा लगा, कुछ आपके जीवन में फ़ायदा होगा, इससे आप आगे बढ़ेंगे, तो अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे और शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए और लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।